So hi guys, welcome to my channel Phytech and Easy Solution for Physics. So guys, in the last class we mainly discussed about dipole moment and the basics of electric field and electric field intensity. Today guys, we are going to discuss about the electric field on axial line of dipole and electric field on equatorial line of dipole. So let's start. Electric field on axial line of dipole. Consider a charge, consider a dipole of charge plus minus q separated by distance 2a. We have taken a dipole of charge plus minus q which is separated by distance 2a. Let us draw the diagram. This is a dipole minus q plus q. This is a, this is b. This is center O, this is distance a and this is distance a. Consider a point P where a test charge of plus 1 coulomb. We have taken a test charge of plus 1 coulomb because in electric field formula mainly one charge is used, that is source charge, so it will not impact the numerical value. That's why we have taken as the test charge as plus 1 coulomb. So now guys, यहाँ देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिया r. अब देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 रिपेल ईच अदर, तो E भी जाएगा इस तरफ, वेयर नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो E जाएगा इस तरफ. तो हमने एक डाइपोल लिया जिसका प्लस माइनस क्यू चार्ज है, डिस्टेंस 2a है और हमने O से लेके P तक का डिस्टेंस मान लिया r. अब देखो अगर मैं बात करता हूं एज EA, अगर मुझे क्या निकालना है EA क्या होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A से लेके P तक का डिस्टेंस क्या होगा r प्लस a का होल स्क्वायर. ठीक है भाई. डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ टूवर्ड्स पीए की तरफ. ठीक है. अगर मैं बात करता हूँ ईबी, ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. तो ईबी क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का स्क्वायर. क्यों, बी से लेके पी तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अगर मैं पूरे आर में से ए को घटा दूं तो ये बचेगा आर माइनस ए का स्क्वायर. दिस इज टूवर्ड्स पीबी. दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2. अब देखो अगर मुझे ये क्या है, दोनों डायरेक्शंस इक्वल एंड अपोजिट है. अगर ये दोनों डायरेक्शंस अपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे नेट निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे. अब किसको किस में से माइनस करना होगा, देखो बड़े में से ऑब्वियस है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे. अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, नीचे देखो यहाँ पे आर माइनस ए है या आर प्लस ए, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा उसका न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा. जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो हमेशा वैल्यू छोटी देगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू हमेशा बड़ी देगा. तो नीचे माइनस हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये वैल्यू बड़ी है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी ये प्लस हो रहा है तो ये वैल्यू बड़ी है, माइनस हो रहा है तो ये छोटी है. तो आंसर इसमें हमें बड़ा मिलेगा, दैट इज ईबी माइनस ईए. और अगर ईबी माइनस ईए करेंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर. क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर. क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ऊपर आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर. दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अगर मैं ऊपर खोलूंगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए आर माइनस आर स्क्वायर साइन चेंज हो जाएंगे प्लस 2 ए आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. आर स्क्वायर ए स्क्वायर से आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ए आर इंटू 2 ए आर हो जाएगा 4 ए आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो गाइज अगर मैं आगे देखता हूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 4 ए आर को मैं क्या लिख दूंगा, 2 ए इंटू 2 आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर.
दैट इज क्यू इंटू टू ए इज पी, पी इंटू टू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब हमने देखो डाइपोल मूवमेंट की फॉर्म में निकाल दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या आ गई, ई इज इक्वल टू 2 pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें हमारा एक केस भी होता है, केस क्या है, इफ आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, अगर आर ए से काफी बड़ा है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या आ जाएगा, 2 pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए को हम निगलेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आर की पावर 4, इससे एक पावर कट करेंगे तो ये आ गया ई इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। सो मेनली ये फॉर्मूला होता है फॉर द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो हमने बेसिक करा क्या है, हमने दोनों के फॉर्मूले लगाए, सिंपल मैथमेटिक्स है। हमने ये देखा बड़ी वैल्यू कौन सी है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो डिनोमिनेटर छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी है। अब ये वैल्यू बड़ी है तो ऑटोमेटिकली समझ जाओ, इसमें से माइनस करा मैंने, ये माइनस करा तो नीचे के अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, नीचे आइडेंटिटी लग गई और हमें ये रिजल्ट मिल गया 2 pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक केस लिया हमने, आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, तो 2 pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4 कैंसिल हो गए, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आ गया। तो ये फॉर्मूला होते हैं मेनली न्यूमेरिकल्स के लिए भी, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। गाइस पेपर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो ध्यान से देखें, प्लीज कंसंट्रेट करें। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, हम फिर से इसे डिस्कस आउट कर सकते हैं। सो आई एम rubbing इट। Our next topic is electric field on equatorial line of dipole। सेम चीज हमने कंसिडर अ डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस माइनस क्यू separated by distance 2a। देखो मैंने एक डाइपोल लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, ए बी, सेंटर ओ, डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस ए। इक्विटर एक्सियल का मतलब होता है कि जो पॉइंट पी है वो डाइपोल के एक्सिस पे ही लाई करेगा। इक्विटोरियल का मतलब है जो पॉइंट पी है वो डाइपोल के परपेंडिकुलर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? परपेंडिकुलर। मैं पॉइंट पी ले लिया और वहां भी ओ से पी तक का डिस्टेंस आर लिया था, यहाँ भी ओ से पी तक का डिस्टेंस मैंने आर लिया है। कंस्ट्रक्शन से मैं इनको भी ज्वाइन कर देता हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो ये माइनस है, अच्छा ये +1 कूलम होता है, तो माइनस प्लस अट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया ई ए, वहीं यहाँ पे ये रिपेल करेंगे तो ये दूर जाएगा, ये हो गया हमारा ई बी। तो देखो ये 90 है, 45 45, तो ऑब्वियसली ये पूरा 90 हुआ, ये पूरा 90, तो ये बाहर वाला भी 90 हो गया। और कभी भी ये दो वेक्टर्स ऐसे जा रहे हैं, उनका नेट बीच में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और नेट हम कैसे निकालते हैं, हमने वेक्टर्स चैप्टर में पढ़ा है। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ई इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, रूट ऑफ ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर टू ई ए बी कॉस थीटा। एम आई राइट? ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है? ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस टू ई बी कॉस थीटा। ओके जी। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं इनके, अगर हम रिजल्टेंट ना निकालना चाहे तो इसका दूसरा तरीका भी है। क्या? मैं अगर ई ए के कंपोनेंट्स तोड़ता हूं तो देखो जो एंगल के, अगर ये मैं थीटा मानता हूं तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा। इधर से ये थीटा है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल ये भी थीटा। अगर मैं ई ए के कंपोनेंट्स तोड़ता हूँ, देखो ई ए ऐसे है, ठीक है, और ये मेरा ई है, ये थीटा है, ठीक है जी। तो अगर थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा मेरा, ई ए कॉस थीटा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा।
सिमिलरली अगर मैं ई बी की बात करता हूँ, मेरा ई बी ऐसे है और यहाँ पे ई है और ये भी थीटा है, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा ऊपर ई बी साइन थीटा और ये ई बी कॉस थीटा। मीन्स ये चीज याद रखना, जो भी एंगल के साथ साथ वाली साइड होती है वो हमेशा कॉस बनाती है, दूसरी वाली साइन बनाती है। अब मैं यहाँ पे अगर कंपोनेंट्स कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग कंपोनेंट्स, हम क्या करेंगे अब कंपोनेंट्स कंपेयर करेंगे, उन कंपेयरिंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कैसे कंपेयर करते हैं, जो एक डायरेक्शन में है वो प्लस हो जाएंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में वो माइनस में हो जाएंगे। उससे पहले मैं बात करता हूँ ई ए। यहाँ पे मेरा ई ए क्या है, क्यू अपॉन 4πε0, डिस्टेंस क्या हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं ई बी की बात करता हूँ तो ये भी क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो एक चीज तो देखो, मैग्नीट्यूड तो दोनों की सेम है, सेम है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वेरीफाई कर कंपेयर करता हूँ, कौन से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या है, ई ए कोस थीटा इस साइड आ रहा है और इधर से भी ई बी कोस थीटा इस साइड आ रहा है, दोनों की डायरेक्शंस अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। वर्टिकल अगर मैं देखता हूँ, देखो नीचे ई ए साइन थीटा है, ऊपर ई बी साइन थीटा, अगर अपोजिट डायरेक्शन से कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कौन से कंपोनेंट से निकलेगी, हमारी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। तो E इज इक्वल टू, अब अगर ये मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ ई ए कोस थीटा भी लिख सकता हूँ। तो E इज इक्वल टू 2 ई ए क्या मेरा क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा नीचे वाला बेस, देन बेस इज ए, हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देन E इज इक्वल टू, देखो ऊपर क्या हो गया क्यू इंटू 2a क्या होता है मेरा P, तो P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक पावर 1 है, एक 1/2 है, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो इसमें हम केस देखते हैं, केस इफ R इज वेरी मच ग्रेटर देन A, तो E क्या आएगा मेरा P अपॉन 4πε0 रूट ऑफ आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो आ गया P अपॉन 4πε0 आर क्यूब। दिस इज फॉर्मूला फॉर इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ये फॉर्मूला होता है हमारा इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल के लिए। इसमें कई बार रिलेशन भी पूछता है, रिलेशन क्या है कि मेरा ई एक्सियल अभी क्या आया था मेरा 2p अपॉन 4πε0 आर क्यूब, एंड वही ई इक्वेटोरियल क्या है P अपॉन 4πε0 आर क्यूब। जब मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, तो सिर्फ क्या बचता है 2, तो यहाँ से पता चलता है ई एक्सियल इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल, ई एक्सियल हमेशा इक्वेटोरियल का कितना होता है ट्वाइस होता है। तो ये रिलेशन भी एमसीक्यू या वन वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आज की क्लास में हमने मेनली क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और दोनों में रिलेशन पेपर पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर गाइज आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में मेंशन करो, हम फिर से डिस्कस करेंगे। एंड गाइज ऐसे ही पढ़ते रहो। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम अब अगली क्लास में करेंगे, जो कि होगा मेनली टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके अलावा हम काफी सारे टॉपिक्स जैसे गॉस लॉ पे पहुंचेंगे, गॉस लॉ से पहले भी हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज पढ़ते रहो, अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट्स में मेंशन करो, और वीडियो काफी ज्यादा शेयर करो। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर, जिससे हम काफी से काफी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करा सके। टाटा बाय बाय, टेक केयर।